कल्प वृक्ष यानी सकारात्मक ऊर्जा का भंडार। हर कोई को इच्छा होती है मेरी ज़िंदगी में एक कल्प वृक्ष आ जाए, मैं बैठूं और जो मांगे सो मिल जाए, तो ज़िंदगी कितनी चमत्कारिक हो जाएगी। लगेगा कि गुरु जी को, जैसे वशिष्ठ जी को कहते हैं ना कि धेनु गाय मिल गया था, जो चाहते थे सब मिल जाता था, वैसे ही कल्प वृक्ष है। हर किसी को इच्छा होती है कि कल्प वृक्ष की कामना करते हैं कि वैसे चीज़ें मिल जाए जिससे जो चाहे वो हासिल हो। और इस कल्प वृक्ष को लेकर के बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, और ऐसा बताया जाता है कि कल्प वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का तो भंडार है ही, साथ साथ इसमें अविस्मरणीय चीज़ मिलती है। इससे जो भी चीज़ आती है तो कभी उसका क्षय नहीं होता है। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि कल्प वृक्ष जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे, तब 14 रत्नों में से एक था कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष सारे देवताओं ने इंद्र को दिया था, लेकिन इसमें भी बहुत सारे संघर्ष हुए थे। कई सारे जो राक्षसी सेना थे वो छीनने की कोशिश किए, लेकिन किसी तरह जितने भी अच्छे जितने रत्न थे सारे देवताओं में गया, तो वह इंद्र भगवान के पास गया। और सबसे बड़ी बात है कि कल्प वृक्ष को सुरका वन में उसे लगाया गया, जो देवलोक में है, खास करके इंद्रलोक, इसलिए इसे देवलोक का भी वृक्ष बोला जाता है। वाकई में काबिल तारीफ़ है कि ये आता नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कब स्वर्ग जाएंगे तो ऐसा कल्प वृक्ष को देखेंगे और अनुभूतियाँ लेंगे, पता नहीं वो दिन कब आएगा। लेकिन समय समय की बात है, चीज़ें बदलती गई और लोग अलग अलग उसके नज़रिए से देखने लगे। लेकिन महाभारत काल में बताया जाता है कि जब अज्ञातवास मिला था अर्जुन के जितने भी भराता लोगों को अज्ञातवास, यानी पांडवों को जब अज्ञातवास मिला था, तो कुंती जब पूजा करती थी तो उनके लिए वही कल्प वृक्ष को लाया गया था कि उस फूल से पूजा करें। अब इसके पीछे भी बहुत सारी कथाएं हैं कि अर्जुन स्वयं इंद्र भगवान के पुत्र माने जाते हैं, और इसलिए शायद कुंती को सब सारी चीज़ें मिली और वो धरती पर आई। लेकिन रियली में कल्प वृक्ष होता कैसे है, क्या उसकी धारणाएं कैसे हैं, एक्चुअली में दिखता कैसे है। हाँ, अजीब सी मन में कल्पना होती है, हम लोग देखते हैं रियली में यह पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो ऐसी धारणाओं को हम आज समझने की कोशिश करते हैं। मैं मुकेश कुमार शाही, पैशनेट इंडियन ऑथर, मैं ये सब सारी चीज़ें कहानियाँ आपको लाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो आइए जानने की कोशिश करते कि ये दिखता कैसा है। एक्चुअली सबसे पहले जान ले कि कल्प वृक्ष जो है हमारा ही देश नहीं बल्कि यूरोप में भी देखने को मिलता है, साउथ अफ्रीका में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, फ्रांस में देखने को मिलता है। और इंडिया में अगर देखना तो अल्मोड़ा चल जाइए, रांची चले जाइए, नर्मदा, कर्नाटक, यूपी, सब जगह ऐसे कल्प वृक्ष देखने को मिलते हैं। लेकिन सबके नाम अलग हैं। ऐसा बताया जाता है कि साइंटिफिक जो नाम है उसे ओलिया कस्पिंडा बोला जाता है। ऐसा केनियन आचार्य कह सकते हैं या उसे प्रिंसिपल्स कहते हैं, डॉक्टर AK सिंह, उन्होंने बताया था इसका नाम ओलिया है। एंड इंडिया में जैसे वनस्पति विभाग के क्षेत्रों ने इन्हें जो नाम दिया है इसको बोलते हैं बॉम्बे केसी नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ऐसे नामों से पहचान बनाते हैं और किस तरह से वो दिखता है उसकी अद्भुत रहस्य है। जैसे अगर देखोगे तो उनकी जो लंबाई होती है कम से कम 70 फुट की पेड़ होते हैं, और जो उसके तने की लंबाई होती है, जैसे चौड़ाई जिसको देखा जाए तो ऐसा बताया जाता है कि उसको 35 फुट होते हैं। लेकिन जो अपना घेरा बना के रखती है वो 150 फुट, यानी कितना भयंकर पुराना और सारा चीज़ होता होगा। और दिखने में एक पीपल की तरह, बरगद पीपल कैसा दिखता है वैसा दिखता है, और उसके पत्ते आम के पत्ते जैसे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा साइंटिफिक डेटा निकाला गया है कि इनकी जो लाइफ है 2500 से 3000 साल तक है। कहीं तो ग्रंथों में लिखा है कि 6000 साल तक कल्प वृक्ष ऐसे ही रहते हैं, यानी सदाबहार वृक्षों में से एक कल्प वृक्ष को माना जाता है, यानी इसके पत्ते कभी नहीं गिरते हैं। वाकई में ये मरुस्थलीय पौधा है, मरुस्थल वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन इसके पत्ते सदाबहार होते हैं, इनमें पानी की कमी कभी नहीं होती है। और सबसे उसके साथ साथ जो खासियत है, इनकी टहनियाँ लंबी, पत्ते भी लंबे ऐसे होते हैं, और जो फल होता है उसमें नारियल जैसा होता है। तो इसे
पहले तो छोटा फूल जैसा होता है, धीरे धीरे नारियल का रूप लेते हैं, नारियल का रूप में लेने लगता है और यह वाकई में देखने में खूबसूरत लगता है। और साथ साथ कहते हैं ना कि इसका जो इस्तेमाल है मेडिसिनल प्लांट के रूप में किया जाता है। अगर आप डेली अगर आप संतरे खाते तो संतरे में जितने विटामिन सी होती है, अगर वही आप औषधि इस्तेमाल करते हैं, उस पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, उसमें 6 गुना ज़्यादा विटामिन सी होती है। इवन आप दूध पीते हैं, दूध में जितने कैल्शियम होते हैं उस पत्ते में उससे डबल कैल्शियम होते हैं। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यह तथ्य बताया गया है कि हमारे शरीर में आवश्यक जो अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है वो 8 होते हैं और 6 अमीनो एसिड ये कल्प वृक्ष में पाया जाता है। इसलिए कल्प वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, जो उसके डेली 4-5 पत्ते को सेवन करने से आपको सारे पौष्टिक आहार मिल जाते हैं। तो इसलिए यह कह सकते हैं कि यह साक्षात ना ऐसी चीज़ है कि इसके साथ रहने से, इसके सेवन करने से आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यह देव वृक्षों में से एक होता है। आपकी कई सारी बीमारियां दूर हो जाती है, कई सारे रोग मुक्त हो जाते हैं, आपको और भी कोई चीज़ सेवन करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ कल्प वृक्ष की एक खासियत है पर्यावरण की दृष्टि से, इसमें जो इनकी जो जहाँ पर जिस तरह से लगाया जाता है वहाँ का नेचर ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाता है। आसपास के कीड़े फितिंगे जो होते हैं ना वो उसके दुर्गंध से हट जाती है। जैसे कहते हैं ना तुलसी का पौधा लगाने से घर में कैसी आप पर्यावरण को महसूस करते हैं, कैसी शुद्धता को महसूस करते हैं, कल्प वृक्ष में वही शुद्धता देखने को मिलता है। इसीलिए इसे स्वर्ग का वृक्ष भी कहते हैं। लेकिन रियलिटी में यह हम अपने देशों में देखने को मिलता है। इस तरह का जो पौधा है देखने में वाकई में अद्भुत नज़रिया होता है और साथ साथ इसको मेडिसिनल के रूप में यूज करते हैं, इसलिए मेडिसिनल प्लांट भी बोलते हैं। आपकी हर मर्ज की जो कहते हैं ना दवा है वो कल्प वृक्ष में देखने को मिलता है। लेकिन पौराणिक धारणाएं को जोड़ते हुए हम इस साइंटिफिक को समझने की कोशिश करते हैं कि जो कल्प वृक्ष है, जिसको हम कई नामों से जानते हैं, कई लोग कल्प तरु भी बोलते हैं, कई लोग देव तरु भी बोलते हैं और कोई लोग कल्प लता भी बोलते हैं, लेकिन सबका मतलब एक है। इनकी खासियत को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उस इंतज़ार में रहें और ध्यान मुद्रा में रहें कि एक दिन ऐसा समय आएगा, एक दिन चमत्कार हो जाएगा और हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठेंगे और जो मांगेंगे तो लगेगा उधर से अलाउद्दीन का चिराग जैसा, कहेंगे तथास्तु और सब कुछ प्रकट हो जाएगा। कल्प वृक्ष ऐसा ही है, लेकिन इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक योगी की लाइफ में कहते हैं ना, भगवान कृष्ण हमेशा कहते हैं, ध्यान योग में ये चर्चा की है कि एक योगी की तरह रहो, एक सन्यासी की तरह रहो। तो आपके जो कल्प वृक्ष का इस्तेमाल अगर करोगे तो आपकी दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप उससे हर चीज़ पा सकते हो। और इसीलिए इसे सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसके पास बैठने से, उठने से, इसके सेवन करने से आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हर चीज़ आपको वहीं से मिल जाएगा। आपको खाने से लेकर, रहने से लेकर के उसकी जो छाया है, सब कुछ कल्प वृक्ष के नीचे मिलती है। इसलिए बहुत सारे संत लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे वृक्ष के पास रह करके तपस्या करते हैं और उनकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होते रहती है, ऑटोमेटिक पूरी होती रहती है और वही सब पत्ते कंदमूल खा करके कई सारे वर्षों तक जीवित रहते हैं और ध्यान मुद्रा में रहते हैं। और साथ साथ ऐसा बताया गया है कि जिनकी मेमोरी पावर कम है वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लंबी आयु बढ़ जाती है। इतनी सारे कल्प वृक्ष की सारी खूबियाँ हैं और ये सब सारी चीज़ें खूबियाँ होने के बावजूद भी हम अभी भी भटक रहे हैं कि कल्प वृक्ष किधर है। हम वो चमत्कार की घड़ी देखने वाले खोज रहे हैं, जैसा हम स्वर्ग लोक में जैसा दिखाया गया वो स्वर्ग लोक की अनुभूतियाँ करने के लिए वो कल्प वृक्ष का अनुभूति करते हैं और बैठते हैं कि एक दिन वो समय आएगा और मिल जाएगा। लेकिन समय वो आ गया है। हमें अपने आप को वो सन्यासी वाला जो जीवन है उसको समझना चाहिए। हमें योगी का जीवन है वो फील करना चाहिए, अपने आप को ध्यान मुद्रा में जाना चाहिए। और जैसा एक योगी का लाइफ होता है, जो मैं ध्यान योग में चर्चा किया हूँ, भगवत गीता का आप वीडियोस देखिएगा, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसा एक योगी की लाइफ होता है। उस लाइफ को अगर जीने की कोशिश करते हैं तो कल्प वृक्ष आप ही के पास है। हमें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमें वही मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कल्प वृक्ष के अद्भुत चमत्कार हैं और ऐसे ही आप जानने के लिए, ऐसे ही समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और नए नए जो भी आप नए नए वीडियोस चाहते हैं, नए नए टॉपिक पे जो भी चाहते हैं, मैं उधर में वीडियोस बनाने की कोशिश करते रहूँगा। आपका कमेंट का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।